नमस्कार दोस्तों, पास्ट टॉक चैनल के इस वीडियो में मैं गोपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिख धर्म के बारे में। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ एक बार जाकर उन्हें ज़रूर देखना। दोस्तों, आज की इस चर्चा को हमने निम्न भागों में बांट लिया है: गुरु नानक और सिख धर्म, सिख धर्म की शिक्षाएं, सिख धर्म के अन्य सभी गुरु और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, और सबसे अंत में सिख धर्म के कुछ प्रमुख धार्मिक केंद्र यानी कि गुरुद्वारे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म 23 अप्रैल या 29 अक्टूबर सन 1459 को राय भोई की तलवंडी, या जिसे केवल तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, में हुआ था, जिसे आज के समय में हम लोग ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम लाला कल्याण राय था, जिन्हें मेहता कालूचंद खत्री के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और इनकी एक बहन थी जिनका नाम नानकी था। गुरु नानक देव में बचपन से ही प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देते थे और ये प्रारंभ से ही सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। बाल्यावस्था के समय ही कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिसके कारण गांव वाले इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन से ही गुरु नानक देव में श्रद्धा रखने वाले लोगों में इनकी बहन नानकी और इनके गांव के मुखिया राय बुलार प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में सुलक्षणी देवी से हुआ था, जिनसे इन्हें 2 पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मीदास प्राप्त हुए। सन 1507 में ये अपने 4 साथियों, जिनके नाम थे मर्दाना, लहना, बाला और रामदास, के साथ संपूर्ण एशिया के सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए निकल पड़े और इस यात्रा के साथ ही उन्होंने संपूर्ण एशिया में अपने वैचारिक उपदेशों को फैलाया, जिससे उनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर सन 1539 में करतारपुर, वर्तमान पाकिस्तान में हुई थी। दोस्तों, हम देखेंगे सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को। गुरु नानक सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजते हैं, परंतु ईश्वर का अंतिम रूप एक ही है। गुरु नानक जी ने सनातन धर्म में चल रही मूर्ति पूजा के विपरीत अपना मत देते हुए कहा कि हम मानवता की सेवा करके ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और इसी विधि से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध किया और समाज में महिलाओं की स्थिति के सुधार पर बल दिया। नानक जी ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने इस बुराई को समाप्त करने के लिए गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की, जिसे पंगत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक शिक्षाएं। अब हम देखेंगे अन्य सभी सिख धर्म के गुरुओं के बारे में और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को भी। अभी मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक जी अपने 4 मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। उन्हीं 4 मित्रों में से एक मित्र का नाम था लहना, जिन्हें आगे चलकर सिख धर्म में दूसरे गुरु का स्थान प्राप्त हुआ और ये गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने गए। ये सन 1539 से सन 1552 तक सिख धर्म के गुरु रहे और इन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। सिख धर्म के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी, जो सन 1552 से सन 1574 तक सिख धर्म के गुरु रहे। इन्होंने सिखों के विवाह के लिए लवन विवाह पद्धति को प्रचलित किया। गुरु अमरदास जी के बारे में एक तथ्य और है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था बीबी बानी। इनको मुगल बादशाह अकबर ने कई गांव दान स्वरूप दिए थे। सिख धर्म के चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी, जो सन 1574 से सन 1581 तक
सिख धर्म में गुरु रहे। ये सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी के रिश्ते में दामाद थे और इन्होंने अकबर द्वारा दी गई ज़मीन पर एक तालाब यानी कि जलाशय का निर्माण कराया, जिसे हम लोग अमृतसर के नाम से जानते हैं, और साथ ही वहाँ पर अमृतसर नगर की स्थापना की। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाते हुए अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु पद सौंप दिया। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी सन 1581 से सन 1606 तक सिख धर्म के गुरु रहे। इन्होंने अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहिब, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, का निर्माण करवाया, और साथ ही इन्होंने सन 1604 में गुरु नानक की प्रार्थनाओं और गीतों का संकलन एक पुस्तक के रूप में किया, और जिसका नाम आदि ग्रंथ रखा गया। मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता से मुगल साम्राज्य में अशांति फैलाने का प्रयास किया है, और इसी आरोप के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया। सिख धर्म के छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी, जो सन 1606 से सन 1644 तक सिख धर्म के गुरु रहे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में संगठित किया और अकाल तख्त, जिसे ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है, का निर्माण कराया, और इन्होंने अमृतसर शहर की किलेबंदी की। सिख धर्म के सातवें गुरु हैं गुरु हरराय जी, जो सन 1644 से लेकर सन 1661 तक सिख धर्म के गुरु रहे। इनके बारे में आपको एक तथ्य याद रखना है कि इन्होंने दारा सिखों का उपचार किया था। सिख धर्म के आठवें गुरु हैं गुरु हरकिशन जी, जो सन 1661 से लेकर सन 1664 तक सिख धर्म के गुरु रहे, और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। सिख धर्म के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो सन 1664 से लेकर सन 1675 तक सिख धर्म के गुरु रहे, और इनके बारे में आपको जो विशेष तथ्य याद रखना है वो ये है कि इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें चांदनी चौक दिल्ली के निकट मरवा दिया था, जहाँ पर इनकी याद में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था, जिसे हम लोग शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो सन 1675 से लेकर सन 1708 तक सिख धर्म के गुरु रहे। इनका जन्म सन 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह बताया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने पाहुल प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने 13 अप्रैल सन 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, और अपने 5 प्रिय शिष्यों को पंज प्यारे जैसा नाम दिया। इन्होंने सिखों के लिए 5 वस्तुएं, जिन्हें सिख धर्म में पंच ककार कहा जाता है, को धारण करना अनिवार्य बताया। ये पंच ककार थे केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, जिसमें केस का मतलब है बाल, और कंघा वो वस्तु है जिससे हम बाल खींचते हैं, कृपाण यानी कि तलवार, कड़ा धातु का एक छल्ला जो हाथ में पहना जाता है, और कच्छा एक वस्त्र जिसे हम पहनते हैं। ये 5 वस्तुओं को धारण करना इन्होंने सिखों के लिए अनिवार्य बताया। इन्होंने सिखों को एक राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में उभारा। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं, को अंतिम रूप दिया, और उन्होंने यह घोषणा की कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु पद का काम करेगा। इन्होंने जफरनामा और सी दशम ग्रंथ साहिब, जिसे हम कृष्णावतार के नाम से भी जानते हैं, की रचना की, और कृष्णावतार के 10वें भाग में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका शीर्षक है विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपको जो 1-2 बिंदु और याद रखने चाहिए थे, वो इस प्रकार हैं कि इनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनके दोनों पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। सन 1708 में
नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान व्यक्ति जिसका नाम था गुल खान ने गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी। दोस्तों, अभी आपने सुना सिख धर्म के सभी 10 गुरुओं के बारे में। अब हम देखेंगे सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल जिन्हें गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में सबसे पहले नंबर पर है ननकाना साहिब। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। दूसरे नंबर पर है गुरुद्वारा दरबार साहिब। यह करतारपुर पाकिस्तान में है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 दिन व्यतीत किए थे। इस सूची में तीसरे नंबर पर है पंच तख्त या पंच तख्त। ये 5 तख्त वास्तव में 5 गुरुद्वारे हैं। अब इनमें एक एक करके जानेंगे, जिनमें सबसे पहला है अकाल तख्त साहिब, जिसे अनंत सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर का एक अंग है। इसका निर्माण सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद जी ने करवाया था। इसमें दूसरा है तख्त श्री केसगढ़ साहिब। यह आनंदपुर साहिब पंजाब में स्थित है। यह खालसा का जन्म स्थल है, जिसे सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था। इस सूची में तीसरा है तख्त श्री दमदमा साहिब। यह बठिंडा के पास तलवंडी साबो नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 1 वर्ष रहे और उन्होंने सन 1705 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे हम लोग आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, को अंतिम रूप यहीं पर दिया था। और उस अंतिम भाग को हम दमदमा साहिब वीर के नाम से भी जानते हैं। इस सूची में चौथा नाम है तख्त श्री पटना साहिब। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 में यहीं पर हुआ था और आनंदपुर साहिब जाने से पहले उन्होंने अपना पूरा बचपन यहीं पर बिताया था। और सबसे अंत में तख्त श्री हुजूर साहिब, यह नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने समझा सिख धर्म और उनके सभी धर्म गुरुओं के बारे में। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल फास्ट ट्रैक को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।